हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वायरल कलर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं अपने इस चैनल पर वापसी कर रहा हूं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक और बेहतरीन फिल्म के ग्लिम्स के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली इस फिल्म के ग्लिम्स का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए कि मैं काफ़ी दिनों तक आप लोगों से दूर रहा, यानी कि इस चैनल पर मैं कोई भी अपडेट आप लोगों को नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों, उसका कारण ये था कि मुझे बीच में कोविड हो गया था। अगर आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल देखा होगा तो वहाँ पर आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि मुझे कोविड हो गया था, जिसकी वजह से मैं केवल एक ही चैनल को हैंडल कर पा रहा था। और फाइनली जब मेरे स्वास्थ्य में अब सुधार हुई है तो उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल पर वापसी करूं और आप लोगों को साउथ इंडस्ट्री की आने वाली फिल्मों की जानकारी लगातार देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, आज कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक बेहतरीन फिल्म का ग्लिम्स हम लोगों के सामने रखा गया है, जिसे देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों को शुरू में कहना चाहूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर को लेकर, कि भाई इनके टैलेंट को बहुत ही बुरी तरीके से रोकने का कोशिश किया गया था 2019 में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के द्वारा। यानी कि भैया, इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। यानी कि अगर हम बात करें उनकी राइटिंग वाली डिपार्टमेंट की, तो भाई उनकी राइटिंग वाली डिपार्टमेंट में तो कोई सवाल, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उनके एक्टिंग वाली डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो भैया वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। और अगर उनके डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई वो एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी की। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2019 में रक्षित शेट्टी की एक फिल्म आने वाली थी पैन इंडिया के तहत, जिसका नाम था अवने श्रीमन नारायणन, जो कि 2019 के अंत में सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी। और भाई इस फिल्म का सीधा सीधा मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि गुड न्यूज से होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि यह फिल्म सिनेमाघर में आती, कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स, यानी कि भैया बॉलीवुड के सो कॉल बड़े बड़े क्रिएटिव मेकर जो है, उनके इस फिल्म को बॉलीवुड के सर्किट में रिलीज नहीं होने दिए। और भाई जब अवने श्रीमन नारायणन सिनेमाघर में रिलीज नहीं हुई थी तो भैया उस बात को लेकर मुझे काफी दुख था। और आज भी मैं उनके इस फिल्म को लेकर एक ही बात कहता हूं कि अगर वो फिल्म उस वक्त आ जाती तो भैया बॉलीवुड के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती, कि भैया अभी तक तो बॉलीवुड के मेकर जो है वो यस का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड में, कि भैया उसी बीच में अगर रक्षित शेट्टी की भी एंट्री हो जाती बॉलीवुड के सर्किट में तो भाई बॉलीवुड की तो नैया जो है वो पूरी तरीके से डगमगा जाती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भैया आप टैलेंटेड इंसान को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकते हैं। यानी कि आप टैलेंट को कितने दिनों तक आगे बढ़ने से रोकोगे, एक ना एक दिन टैलेंट की आवाज आप लोगों तक पहुंचेगी। और भाई इस बार इस टैलेंट को बॉलीवुड के सर्किट में एंट्री मारने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि भैया रक्षित शेट्टी की आने वाली इस फिल्म यानी कि रिचर्ड एंथोनी को इस बार प्रोड्यूस कर रही है होम्बले फिल्म्स, जो कि भैया केजीएफ का चैप्टर 2 लेकर आने वाली है सिनेमाघर में। और भाई होम्बले फिल्म जब बॉलीवुड के सर्किट में एंट्री मार चुकी है तो भैया रिचर्ड एंथोनी को बॉलीवुड के सर्किट में रिलीज होने से कौन रोक सकता है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि भैया ये फिल्म भी पैन इंडिया के तहत रिलीज होगी। और भाई इस बार रिचर्ड एंथोनी के रास्ते को रोकना बॉलीवुड के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, वाकई में रिचर्ड एंथोनी का जो ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है। यानी कि भैया इस ग्लिम्स की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के माध्यम से, जिसमें यह बात हमें बताने की कोशिश की जाती है कि अपने फरसे को चलाने से पहले परशुराम ने समुद्र के देवताओं से उनके साम्राज्य को छीन लिया था। उससे पहले समुद्री घाटों का सारा इलाका समुद्र के देवता का था। वह फिर से वापस आया है सही तौर पर अपना हक वापस लेने के लिए। उसके हाथ में फांसी का फंदा है। वापस लौटते ही उसने उस फंदे से 3 लोगों की जान ली, लेकिन उन तीनों लोगों में से एक के लिए वो फंदा फूलों का हार बन गया। रुको और देखो, वो वापस आ जाएगा। उन तीनों में से एक वापस आएगा। यानी कि इस वॉइस ओवर के माध्यम से इस ग्लिम्स को हम लोगों के सामने रखा जाता है। यानी कि भैया पहले शॉट में हम देखते हैं, यानी कि एक वाइड शॉट हम लोगों के सामने, जिसमें एक समाधि नजर आती है जिसके ऊपर में एक कौवा बैठा है जो कि लगातार कांव कांव कर रहा है। उसके बाद उस कौवे का क्लोजअप हमें दिखाया जाता है जो कि ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया कोई वापस आने वाला है। यानी कि भैया ये बात आप लोगों ने अपने
दादा परदादा से सुनी होगी कि भैया घर के छत के ऊपर में अगर कौवा बोलता है तो इसका मीनिंग होता है कि आपके घर में कोई वापस आने वाला है। और यहां पर समाधि के ऊपर बैठकर ये कौवा ये सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि समुद्र का देवता बहुत जल्दी वापस आएगा। और उसके बाद कैमरा जो है वो ट्रैवल करते हुए समाधि के पास आता है, जिस पर यह लिखा हुआ है रिचर्ड एंथोनी, सन 1963 1991, यानी कि रिचर्ड एंथोनी का जन्म हुआ था 1963 में और उसकी मौत हुई 1991 में। और उसके नीचे लिखा हुआ है हम फिर वापस मिलेंगे। और उसके बाद भाई एक इंसान आता है जो कि उस कौवे को उस समाधि से मार कर भगाता है, यानी कि हम देखते हैं कि वो कौवा चोंच मार मार कर समुद्र के देवता को उठाने की कोशिश कर रहा है, जो बात उस इंसान को पसंद नहीं आती है और वो कौवे के पास आकर उसे लात मारता और उस कौवे को उड़ाकर भगा देता है। और उसके बाद टॉप एंगल से हम लोग देखते हैं कि कैमरा जो है वो टॉप शॉट लेते हुए भैया उस समाधि को क्रॉस करते हुए समुद्री इलाके में घुसता है। और उसके बाद भैया कुछ नाम आते हैं जो कि भैया इस फिल्म के टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है इस फिल्म के डीओपी यानी कि करम चावला का। उसके बाद नाम आता है इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर का, यानी कि भैया इस टीजर में यानी कि इस ग्लिम्स में एक खास बात है कि भैया इसका म्यूजिक बहुत ही यूनिक है। और भाई साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की एक खास बात है कि वो अपने लोकल वाद्यों का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो भाई इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बी अंजनीश लोकनाथ। उसके बाद जब कैमरा आगे ट्रैवल करता है तो भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम हम लोगों के सामने आता है। तो भैया इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय किरगांदुर ने। और उसके बाद अंत में इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी का नाम आता है। और भाई इस समुद्री शॉट में एक खास बात है, अगर आप लोगों ने इस ग्लिम्स को बहुत ही नजदीकी से देखा होगा तो भैया आप इस समुद्र में देखेंगे कि 2-3 लोग जो हैं वो तैरते हुए समुद्र में जा रहे हैं। यानी कि भैया टॉप एंगल की वजह से ये जो इंसान है जो कि समुद्र में तैर रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं दिख पाएंगे, लेकिन मैं इस फोटो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भैया समुद्र में कुछ लोग तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कैमरा जब इन लोगों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि भाई एक समुद्री जहाज जो है वो पानी में डूबता नजर आ रहा है और उसके ऊपर रखे हुए जो कंटेनर हैं वो पानी में डूब रहे हैं और इसी कंटेनर वाले जहाज की तरफ ये लोग तैरते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म का जो ग्लिम्स है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त है, जिसको देखने के बाद मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म जब सिनेमा घर में आएगी तो नो डाउट आपका दिल जरूर जीतेगी। और भाई यहां पर एक बात मैं आप लोगों को गारंटी से बताता हूं कि भैया इस बार रक्षित शेट्टी का रास्ता बॉलीवुड के चालाक और चतुर मेकर नहीं रोक पाएंगे। यानी कि भैया 2019 में भले ही बॉलीवुड के कुछ चालाक चतुर एक्टरों और मेकरों ने उनकी फिल्म यानी कि अवनी श्रीमान नारायणन को सिनेमा घर में रिलीज नहीं होने दिया, लेकिन इस बार इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा। तो सैंडलवुड की आने वाली फिल्मों से जुड़े और भी कई सारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।